ऑप्शन में। हाँ, नन ऑफ दिस दे दिया क्यों? ताकि लोग जानबूझ के नन ऑफ दिस मार दें, क्योंकि ऊटेड है ही sir. नहीं. So like that. Actually, it has good questions, no doubt. चलिए और पूछिए. Okay, so let's go ahead. सर एक डाउट है. हाँ पूछो पूछो, जल्दी जल्दी पूछो. सर क्वेश्चन है कि बोथ कॉर्पस ल्यूटिया एंड मैकुला ल्यूटिया आर. वो तो या दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट लुटिया मतलब दोनों येलो है, दोनों येलो का कारण ज़ैंथोफिल्स है. ओके, इसीलिए वो रिलेटेड है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझ रहे हो. तो लुटियम रेफर्स टू येलो. तो व्हाई बोथ ऑफ देम आर येलो? ड्यू टू द प्रेग्नेंस ऑफ लुटेइन पिगमेंट. तो लुटेइन पिगमेंट क्या होता है? वो है ज़ैंथोफिल्स. ज़ैंथोफिल्स दो तरह का होता है. जो येलो ज़ैंथोफिल है दे आर कॉल्ड लुटेइन. एंड ये हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले नोट में भी रखे हैं. हाँ चलिए और बोलिए. चलिए गुड. सो वी विल हैव एंड आई थिंक आफ्टर रेस्पिरेशन आत्मन हम लोग थोड़ा सा जो मूवमेंट लोकोमोशन को मैग्नीफाई करेंगे. ना क्या बोल रहे हो? स्पेशली द बोन पार्ट, क्योंकि बोन पार्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा होने से अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग बढ़ जाएगा. जैसे अभी मैं एसिटाब्यूलम बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको एसिटाब्यूलम याद ना हो. तो आई थिंक वी विल मैग्नीफाई दैट पार्ट. दिस इज माय थॉट. यस बट सर मसल्स हमारा पूरा अच्छे से हो गया था सर. हाँ मसल तो एक्चुअली जानबूझ के मैंने किया था, क्योंकि वो आता है. वी विल ओनली मैग्नीफाई बोन्स, जॉइंट्स, लीवर, इस तरह से. तो वो वाला पार्ट थोड़ा हम लोग देखेंगे. चलिए. सो आई थिंक ईडी इज वी हैव वाउंड अप ईडी. ना हमारा डिलीवरी डिस्कशन बचा था शायद, है ना सर? आप बोले सर लास्ट में ट्विंस के बारे में पढ़ाएंगे सर. हाँ लास्ट कर देंगे एंड देन वी विल एंटर इनटू प्लांट रिप्रोडक्शन. हाँ बोलो. ट्रू लेबर तक हुआ था सर. हाँ वी विल डिस्कसिंग द ट्रू लेबर एक्चुअली. यस. तो दिस इज हमारा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? नो सर. सो ये हमारा स्क्रू है. तो ये वाला पॉइंट हमारा खत्म हो गया था. एंड ये आप देख रहे हैं. अब यू सी दिस कंसेप्ट एक्चुअली जो हम लोग बात कर रहे थे वो यहीं से आपका फैल रहा है. इफ यू सी दिस पोजिशनिंग ऑफ द एम्ब्रियो. अब देखो ये जो बच्चा है वो धीरे धीरे पेल्विक कैविटी में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो बच्चा पेल्विक कैविटी आ रहा है, तो ये देखो कितना प्रोलॉन्ग लॉर्डोसिस हुआ पड़ा है. देख रहे हो? The hip is going a lot inside. Okay, and इतना सारा बच्चे का ओवरलोड है ऊपर. Okay, तो ऑब्वियसली वो पेल्विक कैविटी के अंदर भी आया होगा. तो एंड पेल्विक कैविटी के अंदर कैसे आएगा अगर आप वेजाइनल जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को सेपरेट नहीं करोगे? ओके, सो इट विल सेपरेट. ठीक है. चलिए. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो अब हमारा जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीटल पोजिशनिंग. ओके, तो फीटल पोजीशनिंग हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था. दैट अगर जो बच्चा है वो टुवर्ड्स द वेजाइना हेड हो, सो दैट इज कॉल्ड द व्हाट? दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स पोजीशन या हेड डाउन पोजीशन. तो थोड़ा कैप्स में लिख देते हैं. इसको वर्टेक्स या हेड डाउन पोजीशन बोलते हैं. एंड फेस इज टुवर्ड्स सैक्रम. तो फेस टुवर्ड सैक्रम का मतलब किस तरफ है फेस? बताइए. फेस इज टुवर्ड सैक्रम का मतलब है सैक्रम आपका बीच में होता है. ओके, इसको हम लोग पोस्टेरियर साइड बोलते हैं. पोस्टेरियर साइड. तो इसको हम लोग सैक्रम साइड बोलते हैं. तो इसीलिए आपका हेड डाउन होना चाहिए and face should be pointing backwards. So this position is the ideal position for dilating cervix and pushing the fetus through the vagina. If a fetus is in breech position, breech, okay, buttocks first. या मैंने बटक क्यों फर्स्ट है? क्योंकि पीठ के साइड बच्चा है या पेट के साइड बच्चा है. तो इस तरह का पोजीशन डिलीवरी के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. Likewise, if the fetus is head down but face is facing outside, माने pubic symphysis, ये कौन सा साइड है? Anterior, सामने के तरफ, instead of posterior.
तो इधर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है. ओके, सो द हेड इज पोजीशन सच दैट द सर्वाइकल डायलेशन इज नॉट ऑप्टिमल. ओके, इंस्टेड जब आपका इस तरह से आएगा बच्चा, तो व्हाट विल हैपन? सो द नेक का जो मूवमेंट है वो जो पुश को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, so which can result a delay in dilation and cause more intense labor pain for the mother. So इस both of these के लिए we have alternate options. Okay, तो use of forceps, vacuum aspiration, etc. vacuum aspiration कौन सा है बोलिए तो याद है? 3 Idiots वाला. 3 Idiot वाला. तो वैक्यूम Yes. एस्पायरेशन Yes, sir. जो है वो 3 Idiots वाला है, क्योंकि उतना ज्यादा प्रेशर माँ जनरेट नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमारा जो रैंचो ने बनाया था, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद जो है सी सेक्शन है, सिजेरियन सेक्शन. एंड एक्चुअली इन रिटन टेक्स्ट इट इज रिटन दैट Julius Caesar is the first person born through C-section, but actually Bindusar, okay, he was the first to be born by this section. ये एक डॉक्टर है जो YouTube में बोल रहा है actually. So that is the concept. So that I came to know. I am not sure about it. चलिए, so ये आप देख रहे हो, तो this is the positioning of the child. Okay, so see, this is the head is towards sacrum. फेस, तो वो एक बढ़िया पोजीशन होता है. फेस इज टुवर्ड सैक्रम, ये सैक्रम हड्डी है, एंड सो ऑन. सर सी सेक्शन में कहाँ से करते हैं सर इस पिक्चर यूट्रस में? काट देंगे, इसको बाहर से काट के बच्चे को निकाल देंगे ऊपर से. ओके, तो पेट मतलब उस केस में सर सेकंड बेबी नहीं हो सकता? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट या राइट कट करते हैं ना. तो बट अगर 2 हो गया तो तीसरा डिसअलाउड है. एंड इट इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन that if there are 2 C-sections, the mother will have to go for क्या permanent. नेचुरल नहीं, permanent. नेचुरल तो होगा ना, चांस ही नहीं है ना. 2 C-sections देखो, Yes. बॉडी में जो स्टिच लगता है वो परमानेंट स्टिचेस नहीं होते हैं. तो अगर वो इतना ज्यादा Yes. प्रेशर इतने देर तक होगा, इट में ओपन अप ऑल्सो, तो दैट इज वेरी वेरी रिस्की. तो इसलिए आफ्टर 2 चाइल्ड परमानेंट बर्थ कंट्रोल इज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड. इसीलिए जब माँ सेकंड सी सेक्शन पे जाएगी, ऑलरेडी डॉक्टर उसे वार्न कर देती है कि आपका हम ट्यूबेक्टोमी करा देंगे. ओके, सो इफ यू हैव टू Yes. साइन इट, तो वो साइन करवा लेते हैं, भैया ट्यूबेक्टोमी होगा, आप तुम ज्यादा मस्ती मत लो. ठीक है, चलिए. सो नाउ Yes. पार्ट्यूरेशन और द प्रोसेस ऑफ बर्थ. तो लेबर पेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. तो 3 स्टेजेस है. The first stage is called stage of dilation. So the time from the onset of labor pain till complete dilation of cervix. So what is complete dilation of cervix? Max. तो complete dilation of cervix क्या है? Crowning. तो उसको भी रैंचो ने आपको बोला था कि नहीं? So that process is called crowning. Means आपको fetus का head दिखना चाहिए. Okay? So that is called crowning. is called stage of dilation. तो ये आपका stage of dilation है. ओके, मुंह पर जगह छाती है. So this stage lasts for 6 to 12 hours. ओके, तो 6 से 12 घंटे के लिए इलाज करेगा. During this stage, regular contraction of the uterus, okay, occurs, usually rupturing the amniotic sac. Okay, तो amniotic sac rupture कर जाएगा and complete dilation of the cervix. ठीक है. The first result of labor pain is the opening of the cervix. तो जैसे आपका ये कंप्लीट होने जाएगा, आपका सर्विक्स खुलेगा and the amniotic fluid starts flowing out of the vagina. इसी को वाटर बोला जाता है. इसीलिए this is very very significant. तो the mother is easily able to see this flow because इतने later stage में flow क्या होता है? तो इस इतने later stage में इतने लेटर स्टेजेस में व्हाट इज द फ्लो, बिकॉज देयर कैन बी नो मोर मेंसेस नाउ ना. तो इसीलिए दैट इज इजीली शी कम्स टू नो दैट द amniotic fluid amniotic barrier has broken and the fluids have been released. and एक बार ये फ्लूइड रिलीज हो जाता है, अगर ये अर्ली स्टेज में है तो काफी रिस्की है. क्यों?
तो अगर अर्ली स्टेज प्रोटेक्शन है नहीं रहेगा बेबी। तो यस, नहीं प्रोटेक्शन नहीं, बिकॉज वाटर फ्लो का सिंपल मीनिंग क्या है, दैट देयर हैज टू बी योर व्हाट, रिमूवल ऑफ द बेबी। डिलीवरी। यस, तो इसीलिए आप डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे किसी तरह मेडिसिन से बंद हो जाए। अगर हो गया तो गॉड ब्लेस है, सब कुछ ठीक ठाक है, अदरवाइज द डिलीवरी हैज टू बी कमेंस्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चा तैयार है नहीं है, दैट इज नन ऑफ द बिजनेस, बिकॉज आप डिलीवरी को कोई नहीं रोक सकता इफ मेडिसिन का रिप्लाई गलत आया तो। अंडरस्टूड? So if medicines are unable to stop it, then there will be delivery. Okay, so ये आपको पता होना चाहिए। So इसीलिए always you have to be essentially careful during pregnancy. Okay, especially bathroom falls, सीढ़ी में जो गिर जाना, okay, vehicular जगह travel कर रहे हो तो it should be slow and so on. So all the necessary precautions should be taken, especially in which trimester? बोलिए। थर्ड। थर्ड ट्राइमेस्टर में साइज ऑफ द चाइल्ड इज बिगर, वो काफी बड़ा है, इसीलिए उस स्टेज में आपको ज्यादा रिस्क होता है इस तरह का डैमेज का। बिकॉज एक बार हो गया, चाहे वो चौथे महीने में हो, चाहे वो पांचवें महीने में हो, चाहे वो छठे महीने में हो, तो डिलीवरी कराना जरूरी है एंड ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। एंड अगर डिलीवरी इतने जल्दी कराओगे तो बच्चे का प्रॉब्लम्स रहने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है कि नहीं, वो बिकॉज वो सबसे लास्ट डेवलप करता है। ओके, सो दैट इज द केस। क्योंकि आप तो जानते हो कि बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट स्विच ऑफ रहता है और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, है कि नहीं, तो इसलिए उसका डेवलपमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस वाटर डू? ये सोचिए 9 महीना पुराना पानी है, तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा सड़ के एकदम स्लाइमी होने का चांसेस होता है। तो जब ये वाटर पास आउट करेगा बर्थ कैनाल से, तो ये क्या करता है बर्थ कैनाल को, ये बर्थ कैनाल को लुब्रिकेट करता है। तो इसीलिए क्या होगा, द बर्थ कैनाल बिकम्स स्लिपरी एंड ये एक नेचुरल ब्लेसिंग ऑफ गॉड है कि नहीं? यस। सो इसीलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर माने फ्लो होने के बहुत देर बाद एक्सपल्शन होता है, फिर थोड़ा गड़बड़ होता है। ओके, जनरली अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए, बट अगर ये घंटों लगा तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि वो जो स्लाइमी एडवांटेज था वो धीरे धीरे नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो लगेगा। यस। उसके बाद जो एक्सपल्शन फेज है, तो एक्सपल्शन फेज में क्या होता है, बच्चा डिलीवर आउट हो जाता है, ऑलरेडी द बर्थ कैनाल इज लुब्रिकेटेड, है कि नहीं, एंड कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन हो क्या होता है, तो बच्चा पासेस आउट ऑफ द बर्थ कैनाल एंड उसको नर्स लेके फिर क्या करते हैं, उसका अम्बिलिकस कट कर उसका प्रोसेसिंग चलना शुरू हो जाता है, और क्या, बट द डिलीवरी प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीटेड। अभी भी क्या है, अभी भी मदर इज इन ए फिक्स। क्यों? बिकॉज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अभी भी पेंडिंग है। सो व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? द डेसिडुअल स्टेज या प्लेसेंटल स्टेज। तो ये जो बच्चा आउट हो गया, उसका अम्बिलिकस आ गया बाहर, आपने काट दिया, तो रिमेनिंग अम्बिलिकस एंड जो रूट लाइक प्लेसेंटा यूट्रस में फंसा है, अभी वो क्या है, वो अभी भी बॉडी के अंदर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। फाइन, सो दैट इज व्हाई दिस पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज रेफर्ड टू एज आफ्टर बर्थ। क्यों? या डेसिडुआ, आफ्टर बर्थ या डेसिडुआ फिटालिस। ओके, क्यों? क्योंकि ये बाद में आएगा फिटस के बाद। Okay, so it is expelled by powerful contractions in the placental stage. Okay, these contractions also constrict blood vessels that were torn during delivery, thereby reducing the possibility of hemorrhage. Because ये बहुत खतरनाक चीज है,
आपको ह्यूमरेज भी रोकना है, क्योंकि आपने ब्लड वेसल्स काटा हुआ है कि नहीं? तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी उसको निकालना पड़ेगा, सो दैट हेमोरेज लेस हो, क्योंकि उसका जो सोर्स क्या है, यूट्रस है। तो एक बार उनको प्लेसेंटा को हटा दो तो आपका ये सब बंद हो जाएगा, बिकॉज आप जान रहे हो कि प्लेसेंटा से वहां से ब्लड आ रहा है, बट प्लेसेंटा इज नॉट इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द ब्लड, उसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसीलिए हम उसको निकाल देना जितना जल्दी अच्छा होता है। सो इसीलिए आप देख रहे हो इधर, ये देखिए इधर बच्चा आउट हो गया है। सो नाउ दिस इज द व्हाट, डेसिडुआ। सो नाउ दिस डेसिडुआ हैज टू बी रिमूव्ड, ठीक है? तो ये आपका देख रहे हो, तो डेसिडुआ रिमूव हुआ एंड इसको फिर बाहर निकाला जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ Yes, sir. पार्ट्यूरेशन या डिलीवरी, ये उसका पूरा हार्मोनल स्टेटस है। ओके, चलिए, सो नाउ दिस इज एक्चुअली द टू ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। मैंने पूरा उसका जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी का वो आपके लिए पेस्ट किया हुआ है, एंड सो ऑन। तो ये जिसको नोट मिलेगा वो देखेगा आराम से। चलिए, सो ये लैक्टेशन वाला स्टेज है। सो हाउ इट अफेक्ट्स डिफरेंट फिजियोलॉजी ऑफ द मदर, एंड ये एक फोटोग्राफ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ बेसिकली, but this we will be discussing in genetics only, that जो inborn disorders of humans। तो आज ही एक प्रोजेक्ट दिखा रहा था सोनी अर्थ में, आज ही हमें दिखा रहा था एक कंसेप्ट that is called what, the epidermolysis bullosa। ओके, तो वो वाला डिजीज दिखा रहा था आज, एक बच्चे का हुआ था, एंड सो तो लाइक दैट। तो these are all the different types of disorders। तो किस किस क्रोमोसोम में कौन कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर का सोर्स है। ओके, सो ये सारा कुछ मेंशन्ड है। सो व्हेन यू गेट द नोट्स यू कैन सी these things you have already discussed। चलिए, तो अब जो आप लोग बोल रहे हो ट्विन का कंसेप्ट है। सो इन केस ऑफ ट्विन्स व्हाट वी विल सी, तो ये देखिए ये आपका एक ट्विन है, फाइन। सो दिस इज ए ट्विन। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये आपका सिंगल एम्ब्रियो है, 2 सेल स्टेज में क्या हुआ, अब ये सेपरेट हो गया। नाउ दे हैव सेपरेटेड एंड प्रोड्यूस्ड 2 डिफरेंट एम्ब्रियोज। ओके, तो इसीलिए ये डिवाइड किया एंड दे फॉर्म। तो देखिए अब इसके बाहर जोना पेलुसिडा नहीं है, सिर्फ ट्रोफोएक्टोडर्म है, Yes, ठीक sir. है? तो इसीलिए ये जो 2 अलग अलग है, these embryos they have originated from a single zygote, इसलिए उसको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। एंड ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है, सिंस दे आर मेड आफ्टर द यूनियन ऑफ a single sperm and a single ovum, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, that they are genetically exactly same। ओके, यस, पैदा होने के बाद अगर उनका अपब्रिंगिंग अलग होता है तो मे बी देयर इज सम वेरिएशन। जिस तरह से आप सारे हिंदी फिल्म में देखते हो कि एक अच्छा होता है, एक गुंडा होता है, एक सपोज पुलिस वाला होता है, एक चोर होता है, बट दे लुक अलाइक। सो वो जो कंसेप्ट है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग एंड किस तरह का कंडीशंस को वो एक्सपोज्ड है, तो सेकेंडरी म्यूटेशंस हो सकता है, बट प्राइमरीली इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। एंड सर ये जीनोटिपिकली सेम है, इनका फिनोटाइप सेम हो, ये कोई नेसेसिटी है क्या? if conditions are exactly same, obviously genotype will express its phenotype। समझ रहे हो कि नहीं? अगर हर कंडीशन सेम है तो जीनोटाइप क्यों सेम नहीं होगा, समझ रहे हो? बट अगर कंडीशंस अलग है तो इट में वैरी। ओके, तो इसीलिए Yes, sir. हाँ हाँ बोलो। सर डिलीवरी के वक्त सर अगर एक अभी डिलीवरी कहाँ फीटस गया, रेडी है, अभी नहीं, आप तो इसको इसमें देखिए फिर डिलीवरी देखेंगे। तो आप इसका समझ में आया, तुम कचड़ा मत क्या करो टॉपिक का। ओके, तो अब हम लोग ट्विंस बना रहे हैं, अब तुम बना नहीं, तुम डिलीवरी के पीछे बढ़ गए। ओके, तो अब ये जो बना है आप देख रहे हो, दे हैव प्रोड्यूस्ड 2 फीट जो डेसिडुआ बेसालिस, देख रहे हो, ये एक साइड जुड़ जाता है, ये एक और साइड बच्चा अटैच हो जाता है। तो इसलिए दोनों का सोर्स ऑफ ब्लड अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ओके, बट the only which things which is same is the genetics।
Why? Because they have originated from a single embryo. Okay, so इसीलिए ये जो बच्चा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? That is called monozygotic twins या identical twins. Now, as this Tejas is asking, suppose delivery हो रहा है, पहला बच्चा का डिलीवरी हो गया, तो बहुत समय ट्विनिंग में क्या देखा जाता है, मदर इज अंडर सीवियर स्ट्रेस, क्योंकि एक बच्चा आउट हुआ है, अब भी उसका काम खत्म नहीं हुआ, एक और आने वाला है, इसीलिए जनरली शी मे बी इन अ मेंटल शॉक, मेंटल ब्लॉकेज, किसी तरह का कोई चीज होने का चांसेस रहता है। तो अगर मेंटल शॉक या ब्लॉकेज कुछ हुआ तो व्हाट विल हैपन, दैट उसका ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो फिर लेबर का इश्यूज अराइज होगा। इसलिए बहुत टाइम क्या करते हैं जो नर्स लोग हैं, वो जो पहले बच्चे को फीड करा देते हैं, तो जब पहले बच्चे को फीड करा देंगे तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन आएगा, है कि नहीं? तो ऑक्सीटोसिन इज Yes, sir. आल्सो कॉल्ड मिल्क लेट डाउन हार्मोन। तो जब आप फीड कराएंगे एंड बॉडी देखेगा कि माने मदर का बॉडी देखेगा कि ऑक्सीटोसिन मांग रहा है, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। तो दिस ऑक्सीटोसिन नाउ हैज टू टारगेट्स, एक हो जाएगा ब्रेस्ट एंड एक हो जाएगा यूट्राइन मसल्स। तो इसलिए देखा गया है लैक्टेटिंग द फर्स्ट चाइल्ड हेल्प्स इन द व्हाट, डिलीवरी ऑफ द सेकंड चाइल्ड, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये देखा गया है, बट अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अंडरस्टूड। प्लस डिपेंड रहता है कि सी सेक्शन से हुआ है या नॉर्मल सेक्शन से, क्योंकि अगर सी सेक्शन से हुआ है तो मदर इज ऑलरेडी इन सीवियर स्ट्रेस, तो अब माने उस केस में क्या होता है, सी सेक्शन में ट्विन निकालना आसान होता है, बट डेली नॉर्मल प्रोसेस